यस फ्रेंड, तो मैं लॉर्ड कृष्ण की सबसे पहले श्री राम की हॉरोस्कोप देखता हूँ। श्री राम, अब मैंने बताया ना, जैसे आप ये समझ जाएंगे डिग्री कौन सी डिग्री है, कौन किस राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ। किसी की भी हॉरोस्कोप में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेनेट अच्छी राशियों में है, अपनी अपनी राशियों में है, उच्च के बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो आप देखोगे उस पर्सन की लाइफ स्ट्रॉन्गर होती है, स्टेटस बहुत हाई होता है, उसको लोग रिमेंबर करते हैं, लाइफ हमेशा यादगार रहती है। थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक लोग उसको याद रखते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, महापुरुष समझते हैं। जैसे लॉर्ड श्री कृष्ण और श्री राम की मैंने हॉरोस्कोप ली हुई है। अब ये जो टाइमिंग्स हैं इनकी, टाइमिंग्स के बारे में अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले कि जितने भी आपके हिस्टोरियंस हुए हैं इंडिया में, 3 टाइप के हिस्टोरियंस हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट टाइप के होते थे जो कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके टाइम पर उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको कहते थे इंपीरियल टाइप ऑफ और इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन। इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन मीन्स शाही हिस्टोरियन, जो राजाओं को बिलीव करते थे, उनकी जो कुछ बता दिया उनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहते थे, कमियों को भी छुपाते थे, उनकी हमेशा अप्रिशिएशन, उनकी लाइफ उनके लिए डिवोटेड होती थी, है ना, कहते हैं अप्रिशिएटर्स। देवर नोन एज इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस। सेकंड नंबर जैसे बताया नेहरू ब्रांड और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस तो किलर्स लोगों का, जो राजा आए, मुगल्स इन्वेडर्स आए, बाहर से वेस्टर्न लोगों ने इंडिया पे इन्वेड किया, इतने किलर्स से लाखों लोगों को उन्होंने मारा, यानी कितना कितना प्रॉमिस करते डेली मारते थे, कन्वर्शन किया, मारा लोगों को। इवन देन दे वर कंसीडर्ड बाय देम द लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस एज वेरी लीनियंट पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन। टेम्पल्स तो उन्होंने तोड़े थे, लेकिन टेम्पल्स को दान भी दिया था, ऐसी बातें करते हैं। तो वो लोग कहते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं लीनियंसी, बड़े काइंड हार्टेड पीपल थे, किंग जो थे, उनके बारे में वो अच्छी एप्रिशिएशन करते हैं। ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस इंडिया में, इनके बारे में तो आप बहुत फेमस हैं। आप देखेंगे जितने भी उन्होंने पूरा हिस्ट्री चेंज कर दी। और जो ब्रिटिश और इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन थे, वो तो क्या कहते हैं कि भाई लॉर्ड कृष्ण राम कृष्ण हुए ही नहीं, या एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, है ना, मिथ और मैथोलॉजी है इंडियन जितने स्क्रिप्चर्स हैं। लेकिन एवरीथिंग इज नाउ फाउंड 100% ट्रू लॉर्ड कृष्ण के बारे में। और जो श्री राम का जो हॉरोस्कोप दिए हुए हैं, ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स बताती हैं 100% ट्रू है सभी बात उनके बारे में, क्योंकि जो इवेंट बताती हैं। इससे मैंने महाभारत को बताया, महाभारत में जो प्लानिटरी कंजक्शन दिया था उस समय, किस प्लानट कहाँ पर बैठा हुआ है, किस किस नक्षत्र में है, किस कॉन्स्टलेशन में है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको महाभारत के बारे में। अब कृष्ण की जब हॉरोस्कोप देखिए, कृष्ण का जो टाइम ऑफ बर्थ वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, वो उसको देख के हमने निकाला हुआ है लोगों ने, और हमने जितने सोर्सेज हमारे पास में, हमने सब पढ़ा हुआ है बचपन से लेके, और ये सभी हमने कलेक्ट के बाद डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में बताएंगे इनके बारे में। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, लॉर्ड कृष्ण, स्वामी कृष्ण और भगवान कृष्ण ने, हम भगवान कहते हैं महापुरुष, इनमें पुरुषों की जो अच्छी क्वालिटीज होती थी उनकी मेजॉरिटी थी, यानी मैक्सिमम क्वालिटीज ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स वर फाउंड इन दीज पीपल, इसलिए हम इनको महापुरुष कहते हैं, ईश्वर का अवतार। बिकॉज वी कंसीडर दैट एवरी लिविंग बीइंग, एवरी सोल इज हैज कम फ्रॉम गॉड, ईश्वर का अंश होता है हम लोग, है ना। ईश्वर का वेस्टर्न कल्चर अलग है, उनकी थियोलॉजी है कि भाई एक सन है, पुत्र सन, गॉड का सन एक आया हुआ, या पैगंबर आए हुए, वो सिर्फ वो मानते ईश्वर का उन्होंने भेजा हुआ कोई दूत वगैरह, वो सब उनकी थ्योरी। हमारी थ्योरी क्या है, वी कंसीडर एवरी लिविंग थिंग इज पार्ट ऑफ गॉड, राइट, पार्ट ऑफ ईश्वर, और गॉड का एक अंश है हम लोग, ईश्वर के पुत्र हम लोग, ईश्वर के सभी पार्ट ऑफ ईश्वर। गॉड लाइज एवरीवेयर, गॉड लिव्स एवरीवेयर, राइट, हर चीज में, हर कण कण में ईश्वर होता है, हमेशा मानते हैं। हमारी ये थ्योरी वेस्टर्न, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही। और जो लॉर्ड कृष्ण और ये राम हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। उनके अंदर जो आदमियों की क्वालिटी अच्छी थी, महापुरुष क्यों कहते हैं, पुरुषों से अच्छे गुण थे उनके। अब देखिए कृष्ण राम के बारे में, अपनी सौतेली माँ के कहने पर वो बाहर चले जाते हैं जंगल में, 14 साल के लिए कोई पुत्र जा सकता है। यहाँ तो औरंगजेब ने अपने फादर को ही मार दिया, अपने भाइयों को ही मार दिया, है ना, वो कर लिया सब कुछ। तो इसलिए अपने ही रियल ब्रदर्स सिस्टर सभी को मार दिया, है ना। इस तरह से लोग राज करते हैं, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम के अंदर अपनी सौतेली माँ के कहने पर वो बाहर चले जाते हैं जंगल में। इस तरह से जो क्वालिटीज होती थी राम के अंदर, वो महापुरुषों जैसी थी, है ना। एंड ही ट्रीटेड हिज पब्लिक जस्ट लाइक इक्वल एवरीथिंग। राम राज्य की बात अभी हम कल्पना करते हैं, राम राज्य में सभी सुखी होते थे, सभी की बातें मानी जाती थी, है ना, एवरीथिंग वाज देयर, सो एवरी पर्सन वाज सेटिस्फाइड विद
विद श्री कृष्ण विद श्री राम। तो इस तरह से इनकी जो क्वालिटीज़ थी उनको महापुरुषों की क्वालिटी कह दिया। इनकी जो हॉरोस्कोप में देखिए, राम की हॉरोस्कोप में श्री राम की हॉरोस्कोप पहली वाली है, दूसरी वाली कृष्ण की। कृष्ण का पहले टाइम देख लीजिए कितना टाइम ऑफ बर्थ हमने लिया हुआ, मिडनाइट का टाइम था, अष्टमी थी उस दिन, श्रावण का महीना था, श्रावण मास की अष्टमी के दिन, अष्टमी था उस दिन में 19 जुलाई है मिडनाइट का टाइम, 19 जुलाई 3228 BC ये टाइम निकल के आता है कृष्ण का। अब जो ब्रिट्स जो इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन थे वो क्या कहते थे, वो लॉर्ड राम, चलो मान लेते हैं लॉर्ड राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, वो क्या कहते हैं ईसा से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने ये टाइमिंग लगाई। लेकिन वो सब गलत था, इमेजिनेशन था उनका, जस्ट टू demoralize the Indians. The civilization was considered by them as the bogus one, okay, or myth one, not having any existence, but it is having existence. कृष्ण की ये शास्त्रों के अनुसार जो श्रीमद् भागवत पुराण है और भी जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं राम कृष्ण के बारे में बताते हैं, ये 3228 BC आता है, क्योंकि युधिष्ठिर एरा जो चलता था वो 3200 वर्ष पहले, ईसा से 3200 वर्ष पहले, 3200 years back टू BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ये क्राइस्ट से हम क्राइस्ट आजकल की जो वो है डेटिंग, उस डेटिंग के हिसाब से BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये जो लॉर्ड यीशु का जन्म हुआ, और यीशु के जन्म से 3228 वर्ष पहले कृष्ण हुए। क्योंकि वो कहते हैं 500 साल पहले जो ब्रिटिश आए यहाँ पर, ब्रिटिश के जो फॉलोअर्स थे, ब्रिटिश लोगों ने ऐसे ही लगा दिया, वो कहते थे 500 साल पहले कृष्ण हुए, राम हुए 600 साल पहले वगैरह वगैरह, ऐसे उन्होंने लगा। लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम आता है इस प्रश्न को देख करके, और बर्थ हॉरोस्कोप भी आता है, ठीक है, कृष्ण का। राम का ये हॉरोस्कोप है, राम का हॉरोस्कोप, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग से मैं अभी देख के बताऊँगा, लेकिन अभी टाइम मेरे पास नोट नहीं, लेकिन हॉरोस्कोप मैंने नोट किया हुआ है। टाइमिंग इनके बारे में मैं बाद में बताऊँगा राम, क्योंकि 100 ईयर्स और 200 ईयर्स बैक रख लीजिए, कृष्ण से पहले हुए थे राम, है ना। वो द्वापुर, ये त्रेता युग में राम हुए, द्वापुर में कृष्ण हुए, लेकिन कृष्ण बाद में हुए, राम पहले हमारे शास्त्रों के हिसाब से, फिर राम की टाइम पहले आता है। तो राम की हॉरोस्कोप में अब देखिए कौन कौन से प्लैनेट उच्च के हैं राम की हॉरोस्कोप में। और राम के हॉरोस्कोप में लग्न में कर्क राशि है, ये कर्क राशि, चंद्र और जुपिटर उच्च का है, मून अपनी राशि में है। और यह मून जो बैठा हुआ, जुपिटर जो बैठे हुए दोनों ही किस नक्षत्र में बैठे हुए, पुनर्वसु नक्षत्र में। ये पुनर्वसु नक्षत्र 9th नक्षत्र है, सॉरी नॉट 9th, 7th वन आई थिंक, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु 7th नक्षत्र है। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, गुरु इसका स्वामी होता है, गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में मून और गुरु दोनों देख बैठे हुए हैं, इसलिए गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग बड़े पैकेट होते हैं, बड़े ही फॉलोअर होते हैं, मीन्स जो राइट चीज़ें होती हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं, दे आर फॉलोअर्स ऑफ देयर फैमिली ट्रेडिशंस को मानने वाले, राज्य को, अपने पेरेंट्स को बहुत श्रद्धा रखने वाले। गुरु जब लग्न में बैठा हो उच्च का, इसका मतलब द पर्सन विल फॉलो ऑल द रिलीजियस राइट्स, ऑल द ट्रेडिशनल राइट्स, ऑल द डायनेस्टी राइट्स, एवरीथिंग, very versatile type, very pious person, very docile person, very pious person, right? तो इसलिए पूरे धार्मिक थे। लग्न में हॉरोस्कोप में उनके जुपिटर उच्च का बैठा हुआ है कर्क राशि में, ये मैंने बता दिया पहले, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। देन सैटर्न उच्च का है 4th हाउस में, तुला राशि में उच्च का शनि है, शनि और मरकरी, बुध उच्च का नहीं है, लेकिन सन उच्च का है एरीज साइन में, सन 10th हाउस में, क्योंकि राम का जो टाइम ऑफ बर्थ है वो दोपहर का है, दोपहर का मीन्स डे टाइम का, मिड डे टाइम का है। तो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, 12:05 और 12:10 सन 10th हाउस में होता है, 10th हाउस में सन बैठा हुआ है, 12 बजे का टाइम है दोपहर का। तो मिड नाइट टाइम में, वो सॉरी मिड डे में हुआ था, वो मिड नाइट में हुए थे कृष्ण। तो कृष्ण का बर्थ ये है, मथुरा प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। ये टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 3228 BC, और टाइम हमने ले लिया, रात का टाइम है 12:05 मिडनाइट, राइट, 12:05 और 12 एग्जैक्टली 12 बजे रात का जो मिडनाइट होता है उसी को कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, रात के एग्जैक्ट 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, 12:05 रख लीजिए, 12:05 तक। तो हमने ये हॉरोस्कोप बनाया हुआ है, ये हॉरोस्कोप कृष्ण का है। कृष्ण के हॉरोस्कोप में भी देखिए कुंडली में कितने प्लैनेट उच्च के हैं, तो राम की कुंडली में कितने प्लैनेट उच्च के थे,
शनि उच्च का, सन उच्च का है ना, और सूर्य उच्च का, चंद्रमा अपनी राशि में है, गुरु उच्च का है, 3 हो गया, और मंगल उच्च का है, और वीनस उच्च का है, वीनस तुला उसमें मीन राशि उच्च का है, सूर्य उच्च का है। ठीक है, 5-6 प्लैनेट शनि, मंगल, शुक्र और सन 4 हो गए, और 5वां गुरु, और राहु केतु भी उच्च की राशि में बैठे हुए। राहु जेमिनी में है ना, जेमिनी में मिथुन राशि में उच्च का है, और केतु केतु धनु राशि में उच्च का है। तो राहु केतु उच्च राशि में बैठे हुए, बहुत अच्छा एनिमी कंट्रोल में, हमेशा एनिमी को परास्त करने वाले। राहु केतु जब उच्च के होते हैं, उच्च की राशि में बैठे होते हैं, तो हमेशा एनिमीज को कंट्रोल में रखने वाले होते हैं, है ना, पर शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तो राम के हॉरोस्कोप में भी राहु केतु उच्च के, कृष्ण की कुंडली में भी राहु केतु उच्च की राशि में बैठे हुए। शनि यहाँ पर उच्च का है, लेकिन वीनस अपनी राशि में है। कृष्ण की हॉरोस्कोप में बुध उच्च का है। बुध देखिए 5वें घर में बुध उच्च का बैठा हुआ है, कन्या राशि में। सन अपनी राशि में तुला, उसमें सिंह राशि में। गुरु लेकिन यहाँ भी उच्च का 3rd हाउस में है, और राहु उच्च का 2nd हाउस में। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ लगन में। चंद्र बैठा हुआ किसमें? रोहिणी नक्षत्र में। कृष्ण रोहिणी नक्षत्र पैदा हुए थे, 4था नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी चंद्रमा का अपना नक्षत्र होता है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठे हुए। कृष्ण का जो मून है वो उच्च का बैठा हुआ है ना, लग्न में। तो कृष्ण लग्न में ही उच्च के बैठा हुआ है, इसका मतलब ही वॉज वेरी मच वर्चुअस पर्सन, वेरी मच इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि 5th हाउस जब मरकरी उच्च का बैठा हो, तो 5th हाउस में सन की संख्या भी बहुत ज्यादा। सन का हाउस पुत्र, ये पुत्र का घर भी क्या रहता है, 5वां घर पुत्र का हाउस है ना, तो पुत्र भी बहुत सारे। और उच्च का है प्लैनेट 3। उच्च की जो स्पीच देने वाले, अच्छी इंटेलिजेंस वाले, इंटेलिजेंट लोग होते हैं 6th हाउस में। अगर मरकरी उच्च का बैठा हुआ, बुध उच्च का बैठा हुआ 6th हाउस में, सॉरी 5th हाउस में, 6th राशि में, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, 5वें घर में है। 5वां घर होता है स्पीच का, इंटेलिजेंस स्पीच देने वाले और पॉलिटिकल स्पीच देने वाले, अच्छी स्पीच देने वाले, इंटेलिजेंट स्पीच देने वाले लोग होते हैं, तो अच्छी भाषण देने वाले होते हैं। तो ये उच्च का हो गया। और तो इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट होने का। 6th हाउस में शनि उच्च का, और वीनस अपनी राशि बैठा हुआ, इसलिए 6th हाउस में एनिमीज होते हैं, लेकिन एनिमीज को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि शनि उच्च का बैठा हुआ है। एनिमीज हाउस होता है 6th हाउस। 6th हाउस में शनि उच्च का, और वीनस अपनी राशि में, तुला राशि वीनस की होती है, शुक्र की होती है, अपनी राशि में बैठा हुआ शुक्र। इसलिए 6th हाउस में कंट्रोल ओवर द एलिमेंट्स, एनिमीज कंट्रोल होता है, एनिमीज के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल होता है। और 125 साल तक इनकी बर्थ रही, ऐसे बताते हैं कि 125 साल तक कृष्ण की लाइफ रही। 125 125 ईयर्स, 120 ईयर्स जो नॉर्मली होती थी, एग्जैक्ट टाइम 120 तक लोग जा सकते हैं, लेकिन 125, 50, 160 तक लोगों की लाइफ पाएगी, क्योंकि योग के हिसाब से प्योर वेजिटेरियंस लोग और योग, these two, if people are following, then their life can be strengthened up to 150 years, 140 years, if they are following exactly Vedic scriptures and the Ayurveda, जो आप मीन्स प्योर वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स प्योरली लेते हैं आप, वेजिटेरियंस हैं और अच्छी चीज़ें, मेडिसिन का ध्यान से ही रखते हैं। मतलब मेडिसिन आप वेजिटेरियंस ज़्यादा वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस की लाइफ ज़्यादा होती है मोस्टली, है ना। अभी भी जैसे जो कह रहे हैं, रिसर्च आई हुई है कि कोविड इज नॉट सो मच, आई मीन अफेक्टेड द पीपल हु आर वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस को ज़्यादा कोविड ने अफेक्ट नहीं किया हुआ, वेजिटेरियंस को। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको कोविड ने ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ, ऐसा ये स्टडी कह रही है, वर्ल्ड स्टडी कह रही है। अभी पेपर में आया हुआ था, तो आप पेपर में देख सकते हैं, लेटेस्ट पेपर में किसी में था कि वेजिटेरियंस को ज़्यादा कोविड ने अफेक्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ट्रू लाइफ है। हमारा आयुर्वेदा कहता है, वैदिक कहते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग द वेजिटेरियन लाइफ, then your life, you are ailments free, your life is stronger or more, I mean you are living for more years। तो इस तरह से लाइफ बढ़ जाती है। तो 150-156 ईयर्स तक काफ़ी योगी लोग रहते हैं, योग की हेल्प से, वेजिटेबल्स की हेल्प से वो लोग अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सब आयुर्वेद और वैदिक स्क्रिप्चर्स की कहानियाँ हैं, इनको आप देखेंगे और इसके एग्जैक्ट रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कृष्ण की हॉरोस्कोप में भी कई प्लैनेट उच्च के हैं, देखिए कितने हैं। मून उच्च का है, राहु केतु उच्च के हैं दोनों, गुरु उच्च का है, और सन अपनी राशि में है, बुध उच्च का है, शनि उच्च का है। तो 1 2
3, 4, 5, 6 और मार्स भी उच्च का है, मंगल भी उच्च का है 7 प्लैनेट उच्च के हैं। सन अपनी राशि में है, सभी पॉजिटिव में, बुध भी अपनी राशि में है, सॉरी शुक्र अपनी राशि में है, लेकिन शनि उच्च का हुआ, बुध उच्च का हुआ, सन अपनी राशि में हुआ, देन गुरु उच्च का हुआ, राहु उच्च का, केतु उच्च का, एंड मतलब एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, मार्स भी एक्सॉल्टेड है, मून एक्सॉल्टेड है। इस तरह से मोस्ट ऑफ दी प्लैनेट्स आर एक्सॉल्टेड। ठीक है, दोनों की हॉरोस्कोप में लगभग सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। क्वालिटीज आर गुड। कृष्ण की हॉरोस्कोप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि लग्न में मून उच्च का बैठा हुआ है ना। व्हेन मून इज स्ट्रॉन्गर देन योर माइंड इज वेरी मच इंटेलिजेंट वन, स्ट्रॉन्गर वन। और क्योंकि शनि की राशि है ये, मून लग्न में बैठा हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लोग होते हैं, काफ़ी मीन्स इंटेलिजेंट अट्रैक्टेड पीपल, और ज़्यादा अट्रैक्शन था उनका, ये बात सो मच इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ हमने देखा। 10th हाउस भी, 9th हाउस है, 10th राशि में मंगल उच्च का है, मकर राशि में 10th हाउस, ये 9th हाउस में 10th राशि, मकर राशि में मंगल भी उच्च का है। दैट मीन्स ही वॉज वेरी मच व्हाट यू कॉल डेस्टिनी वॉज वेरी गुड। ओके, भाग्य उनका बहुत उच्च का था। ओके, इवन इम्प्रेजेंट, वाई इम्प्रेजेंट, आप देखिए राहु 2nd हाउस में 12th हाउस को शनि देखता है सामने से, 12th हाउस और 2nd हाउस को। अगर ये कहते हैं लग्न को अगर आगे पीछे में 2nd हाउस और 12वें घर में दो नेगेटिव प्लैनेट और मेलेफिक प्लैनेट देखते हों, तो इसे कहते हैं इम्प्रिजन टाइप का लाइफ होती है। लाइफ, उसकी लाइफ में इम्प्रिजनमेंट कभी हो सकता है। तो बर्थ उनका इम्प्रिजनमेंट में हुआ, मीन्स प्रिजन के अंदर हुआ, जेल के अंदर। कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ, क्योंकि शनि देखिए 12वें घर को देखता है, राहु 2nd हाउस में, शनि राहु दोनों घेर के रखे हुए हैं लग्न को, और दूसरा मंगल भी देखता है 12वें घर को, लेकिन मंगल तो 12वें घर में अपनी राशि को देखता है। चौथे आस्पेक्ट से 1, 2, 3, 4, चौथे आस्पेक्ट से, चौथी दृष्टि से मंगल 9th ये 12वें घर को देखता है, लेकिन 12वें घर में राशि जो है